बोलो सतगुरु। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो राम रतन महाराज की जय। बिना पुराण प्रकाश न होई, शास्त्र बिना कौन माने। एक एक ए खबर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भ्रम में आने। भगवते पुराण के इस 10वें सन सनानंद। हाँ जी, शुरू से करो। नहीं नहीं, क्या से? अच्छा। भगवती पुराण के इस 10वें सनानंद का अभिप्रिय समझे बिना ब्रह्म के धाम संबंधी सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। धर्म शास्त्रों की साक्षी के बिना कोई भी किसी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता। इन नवीन वेद वेदांतियों को 10वें सनानंद ग्रंथ की पंच अध्यायी की 10वें। पंचाध्यायी रास हम्म, 10 रास के एक अक्षर का भी अर्थ नहीं आता। इसीलिए इन्हें ब्रह्म को इस नर्वस जगत के कण कण में माना रखा है। भावार्थ। यद्यपि ये संभव नहीं है कि वेदांत के सूत्रों का अर्थात समझने वाले नवीन वेदांतियों को भगवते के भागवत। एक अक्षर का भी भागवत का एक अक्षर भी अर्थात न आए। यह बात अलंक अलंक अलंकारिक रूप से व्या, व्या, व्यंग में कही गई है। अक्षर सर्व व्यापक ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है। योग माया के ब्रह्मण में ब्रह्म ब्रह्मांड में। स्व ब्रह्मांड में ब्रह्म स्वरूप से व्यापक है, जबकि काल माया के ब्रह्मांड में सत से योग माया का वह ब्रह्मांड कहा गया है जहाँ महारास महारास लीला की गई। हिंदी ले लीजिए यहाँ से, इसका उत्तर यहाँ से ले लीजिए। जी, इसका उत्तर किसी भी वेदांत के पास नहीं है, क्योंकि ये तो नर्वस जगत को भी ब्रह्म रूप ही मानते हैं। इसीलिए एक भी अक्षर का अर्थ ना जानने वाली बात कही गई है। चलिए। हाँ जी, जो भागवत पुराण श्री मामत जी कह रहे कि जो भागवत पुराण के इस 10वें कद का प्रिय समझा है बिना ब्रह्म के धाम संबंधी सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। इसमें कहा गया कि जो ये है कि भागवत में उसमें कहा है कि प्रकाश बिना धाम संबंधी सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। ये जो धर्मास्त्रों में लिखा हुआ कि धर्म में लिखा हुआ कि जो सत्य है वो ही है। इसमें कोई कह रहा है कि अजी नहीं, आज तो वहां ये होना था ये होना था, पर जो धर्म शास्त्रों में लिख दिया तो वो ही तो सत्य होगा। उसके बिना तो कुछ नहीं है। जो लिख दिया बस वही है कि लोग बाग ये अपने अपनी बातों से कहो जाके नो, आज तो यहाँ वहां होना था, आज तो वो है, आज तो है। पर जो धर्म शास्त्र में लिख दिया वही है, जो वही सत्य है और वो ही रहेगा। इसमें वे ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें कोई स्वीकार करो या मत करो, जो धर्म शास्त्रों में लिख दिया तो वही रहेगा, वही है। फिर ये नवी वेदांतियों को 10वें इसमें लिखा है। जो नई वेदांती है इसमें ये अपने अपनी वो कराया है कि कोई
कह नहीं सकता कि ये वेदांतियों, हाँ आज तो वे वेदांतियों का वह है, इसीलिए अक्षर का भी अर्थ नहीं आता। हम्म, ये जो ये है कि इसमें अक्षरों का की भी अर्थ नहीं है कि ना ये क्या है, ये क्या है, ये समझ ही नहीं पा रहा, ये नर्वस जगत के कण कण में ही मान रखा है। हम्म, ना तो इसमें परम धाम का पता इन्हें, ना अक्षर ब्रह्म का पता, इसे किसी का नहीं पता। बस ये पता कि हाँ नर्वस ये जो संसार है इसी में ही फंसे हुए है, इसे ही जानते हैं, इसमें है जो भी कुछ है। आगे इसमें कुछ और पता ही नहीं उन्हें, न इनमें जान पाते, इस कण कण में बस यही बसा लिया नर्वस जगत ही, हम्म। इसी को ही मान रखा। बहुत अच्छा अमृता जी, है ना। मेरे पे और ज्यादा कुछ नहीं नहीं, आता। नहीं, आप नए नए चले हो, अभी वाणी पढ़ने सीख रहे हो, तो इतना भी कड़ा बहुत हम्म, है ना सुंदर सा जी। हम्म, तो ये भागवत पुराण के 10वां स्कंद, यानी कितने स्कंद है सारे इसमें देखे तो 12 स्कंद है हमारे भागवत के, है ना। तो 10वां स्कंद हम्म। सबका सार है। जो भागवत ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण है, 18 पुराणों में से एक हमारा भागवत पुराण तारा पुराण। है ना। इसके हाँ जी। स्कंद में, यानी 12 हम्म। स्कंद है, तो 10वां स्कंद इसका सार है। और जी। उसमें भी क्या कह रहे हैं, 90 अध्याय उसका सार है। और 90 अध्याय में से 35 मतलब ब्रज की लीला, 5 में रास की लीला है। तो वहां पर सार खींच कर ला रहे महाराज जी कि जो सत्य प्रकाश है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वां स्कंद है, जिसमें ब्रज और रास की लीला है। अब क्या है कि जो 10वां। ज्ञान है, सत्य ज्ञान कौन सा है, परम धाम का ज्ञान, परमात्मा की लीलाएं, जो ब्रज और रास की लीला हुई। तो धर्म शास्त्रों हम्म। के साक्षी के रूप में ये लिखवाई गई हमारी, क्योंकि हमारी लीला परम धाम की लीला है। तो यहाँ कह रहे हैं, अगर मैं संसार में कहूं कि भाई ब्रज राज की लीला आज भी अखंड सत्य है, बेहद में चल रही है, तो लोग कैसे मानेंगे। तो शास्त्र में जो साक्षी दी जाएगी, तो उसका कहते हैं ना, किसी चीज के लिए प्रूफ दीजिए, प्रूफ के बिना तो बात अधूरी हम्म। मानती है। तो कह रहे हैं यहाँ हम्म। पर बात बताई जाए तो धर्मशास्त्रों की साक्षी के बिना, यानी गवाही के बिना, कोई भी किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए तो देखा ना, हम्म। हरिद्वार में जब कुंभ के मेले में महाराज जी गए थे, तो सारे धर्मशास्त्रों की साक्षी दी थी, तब उनको विजय विनंदन निष्कलंक घोषित किया था। तो हम्म। यहाँ प्रूफ देना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे कि जब भागवत में भी ब्रजराज की साक्षी है, ब्रह्मधाम की साक्षी है, तो तभी तो लोग मानेंगे, नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन क्या करे, इन नवीन वेदांतियों को, दो धाराएं होती हैं, प्राचीन एक नवीन। तो नवीन वेदांतियों के 10वें स्कंद की 5 अध्याय राशि है ना, 5 अध्याय में रास का वर्णन है, जो सुखदेव मुनि जी ने उनको सुनाया था, दीक्षित को। तो उसमें कह रहे 5 अध्याय जो रास है, उसका एक अक्षर यानी ए का भी नहीं पता। ए का मतलब कह रहे, यानी कि बिल्कुल भी नहीं पता, यानी जो उसका सार है अक्षर का भी नहीं आता। इसलिए उन्होंने ब्रह्म को इस नश्वर जगत के कण कण में मान रखा है। यानी जो अखंड ब्रजराज है उसकी सुधि नहीं है, ब्रजराज को भी और ब्रह्म को भी कहाँ घटित कर दिया, यही इस नश्वर ब्रह्मांड में। कहते कि भाई ब्रज और मथुरा वृंदावन ये तो अखंड है, इसीलिए इच्छा करते हैं भाई हमें जन्म मिले तो हम यही रहे, जन्म जन्मांतर से यही रहते रहे, क्योंकि अखंड है। महाराज जी कह रहे ये अखंड नहीं है। जो 14 लोग ब्रह्मांड सब महाप्रलय में लय हो जाएगा, महाविष्णु भी नहीं रहेंगे, तो फिर ये ब्रज और वृंदावन कहाँ रहेगा, ब्रज मथुरा गोकुल कहाँ रहेंगे। तो महाराज जी दिखा जा रहे हैं कि भागवत में भी वर्णन है, और जो वल्लभाचार्य जी ने जो टीका की, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्रज रास आज भी वेद मंडल में, वो कहाँ पर सुंदर सा जो आपको बता रखा है कि सब लिख ब्रह्म के कारण और महाकारण जो आज भी चल रहे हैं। तो ये साक्षी रूप में महाराज जी ने भागवत में हमारे लिए संकेत भिजवाए, ताकि हम भी विश्वास करें और संसार के अन्य लोग भी। तो इसलिए कह रहे कि ऐसा समझने का केवल अलंकारिक है, ये नहीं इसका मतलब कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। यह अक्षर जो है सर्वव्यापक ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। योग माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म स्वरूप से विराजमान है, जबकि काल माया ब्रह्मांड में सत्ता से। इसका खुलासा करे श्री राजन स्वामी जी कि जो अक्षर ब्रह्म है वो योग माया में क्या है, अपने स्वरूप से, क्योंकि उसी के अपने अंतःकरण है चारों। सत स्वरूप है, केवल है, सब लिखा है, व्यकृत है, उसका अपना स्वरूप है। लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड में क्या कह रही है, सत्ता है उनकी। जैसे आकाश में सूर्य है, सूर्य यहाँ जमीन पर नहीं, उसका प्रकाश है, उसकी किरणें, वो नहीं। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म नहीं इस ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि जो बनता मिटता है, तो अगर बनने मिटने वाला है तो फिर ब्रह्म व्यापक है, तो कह रहे कि फिर ये संसार बनता मिटता क्यों। अक्षर ब्रह्म तो अखंड है, ना मिटने वाला। अक्षर, अक्षर का मतलब जो लय ना हो कभी,
तो योग माया में है और काल माया में इसकी क्या है, केवल सत्ता रूप से है। लेकिन ये वेदांती उसको नहीं जानते कि परमात्मा अखंड ब्रजराज कहा है। जिसको महाराज जी कहते, कृष्ण महाराज जी अपने सौभाग्य को समझो कि हमारे पास ये कितनी सरलता से चीज मिली। नहीं तो वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत गोव्य शब्द दिए हुए हैं, वो भी संस्कृत भाषा में, और महाराज जी ने कितनी सरलता से हमें ये खजाना दे दिया। और अगर इस सरलता से इसलिए जब देते हैं, तो फिर समझे सुंदर साथ जी कि हम फिर किस स्थिति में, पढ़ वाले है ना, उसका फिर वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सतगुरु की मेहर है सुंदर साथ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मीता से की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। चलते सुंदर साथ जी पीतक साहिब की ओर। तो हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमती कृष्णा कुमारी व मदन स्वरूप सेठी, है ना, जो दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो कृष्णा कुमारी जी कह रही है कि भाई मैं तो सत्संग वगैरह में नहीं जाती थी, अपनी मर्यादा में बंधी हुई थी। लेकिन एक बार जालंधर जो सुदर्शन उनकी बहन थी, है ना, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि भाई महाराज जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, सत्संग भंडारा है तो आप आइए। तो वहां वे जाती है, जाकर जब वो उनको प्रसाद दिया जाता है तो वो नहीं कहती कि भाई मेरा धर्म भ्रष्ट करा रहे हो कि मुझे किसी पराय पुरुष का झूठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो महाराज जी को भी महाराज जी क्या पुरुष ही मान रही है। ये नहीं पता साक्षात वो परमात्मा स्तन में बैठे हैं, जिनको लोग ऋषि मुनि समाधि लगाते लगाते खुद ले हुए, लेकिन उस ब्रह्म को नहीं पा पाए। और वही सतगुरु के रूप में साक्षात पधारे हुए। जिस जूटन को ब्रह्मा जी तप करते करते कितना, कभी कौवा बने कभी मछली बने, है ना, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सके, जो इतनी सरलता से तो मना करे, क्योंकि जाहिर दृष्टि है ना। तो कह दे कि भाई मुझे पराय पुरुष का झूठन खिलाकर मेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट कर रहे हो तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन जब महाराज जी खींचते हैं चित्त को, तो वो कैसे पूरी भीड़ में वो दौड़ कर जाती है, धड़ाम जैसे महाराज जी के चरणों में गिर पड़ती है। और फिर महाराज जी कृपया करके उसको खड़ा करते हैं और वही प्रसाद उसको खिलाकर निहाल कर देते हैं। अब आगे कह रही है कि भाई हम जालंधर से महाराज जी भी विदा हुए और हम भी विदा हुए। उस दिन से क्या हुआ, पहचान हुई कि यही साक्षात मेरे सतगुरु, इनसे मुझे कुछ अलग सा खिंचाव लगा। तो ये महाराज जी ने दिखाया कि जो अहंकारी जीव होता है, जो मर्यादा में बंधा होता है, कैसे इस अहंकार को वो तोड़ते हैं, कैसे मर्यादाओं से बाहर निकालकर अपने शरण में अपने नाम को ले लेते। अब आगे सुंदर साथ जी वर्णन कर रही हैं कि अब उनके पति पर कैसे मेहर हो। यहाँ से तो वे चल देते हैं, है ना। अब यहाँ से चलकर कह रहे हैं कि भाई विदा हुए, लेकिन जब तक पहचान नहीं थी तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब पहचान हो गई, हृदय बंध लिया, कहे कि चित चोर ने चित चुरा लिया, तो फिर जाए तो जाए कैसे, कि बड़े दुखी मन से फिर हम वहां से विदा हुए। लेकिन कुछ ही दिन हुए, कह रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे हम वहां पर गए तो जो इनके पति देव थे वहां पर से चले गए, दोबारा से जहां पर वे अपने नौकरी करते थे। तो यहाँ कह रहे हैं केवल जान सके इतना, महाराज अच्छे संत है। ध्यान रख, अभी उस स्वरूप की पहचान नहीं, एक संत के रूप में, लेकिन अंदर बैठे ने किसने खींचा उस चित्त को, वो समझ नहीं पाए। जैसे ब्रज में थे ना, तो ब्रज में हम कहना की तरफ खींचते थे, लेकिन ये नहीं पता था हमारा मूल संबंध क्या। बस ये सोचते थे ये यशोदा का लल्ला है ना, और बस अच्छा लगता है, मीठी मीठी बातें करना अच्छा लगता है, उसको देखना अच्छा लगता है, उसको सताना अच्छा लगता है। पर ये नहीं पता था कि अंदर में वो कौन सा हमारा संबंध है, जो हम इतने अपने बच्चों से भी ज्यादा कृष्ण को प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मोह का रूप है, और ब्रह्म सृष्टि क्या थी, प्रेम स्वरूपा थी, और श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के शब्द। वो अपने निज संबंध की तरफ क्यों नहीं खींचेगा, यही कारण है। तो कह रहे नहीं बराबर कोई इनके जितने भी है संत महंत, जान ना पाए और अधिक कुछ, क्योंकि आंख से थे अभी अपने अंधे। अभी आंख से अंधे थे, इसलिए असली पहचान नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी चित बंध गया, तो बड़े दुखी मन से वहां से विदा हुए। विदा होकर कह रहे कि भाई हम अपने जिलाड़ी में ही चले गए, जहाँ पर ये इधर पड़ता है सुंदर साथ जी,
ऋषिकेश देहरादून से आगे पड़ता है, जो धर्मशाला जिला है उसके अंदर जिला है। तो वहां पर कह रहे कि मेरे पति देव जो मदन स्वरूप सेठी थे, वे ठेकेदारी का कार्य कर, तो वहां चले गए। वहां जाकर कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ दिन के पश्चात मदन जी पर श्री सतगुरु हुए प्रसन्न। यहां से चले गए तो पत्नी को तो अपने शरण में ले लिया। अब पति देव आए हैं तो क्या उन पर मेहर नहीं होगी, उन पर कृपा की दृष्टि नहीं होगी? जब सतगुरु की शरण में जाते हैं, 2 कदम भी उठाकर चलते हैं तो कोई खाली ना गया इनके लिए कहते, कछू लिया हल्का, सो पड़िया इसके के कैद में, है ना। वो कहीं किसी और का नहीं, कहीं और जा ही नहीं सकता वो। तो कह रहे मेरे पति देव पर भी बड़ी कृपया हुई, एक झलक सी गुरु मेहर की सेठी पर हुई। सतगुरु की एक झलक मेरे पति देव पर भी हुई। क्या हुआ ना कि जैसे सौपन में सो रहे थे तो उनको देखा कि बहुत सारी गोपियां और कृष्ण उनको घेरे बैठे। ये देखे सुंदर सा, बहुत सारी गोपियों का झुंड खेलता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, खेलियां करते हुए, है ना। और श्री कृष्ण उनके बीच में बैठे हुए, और ये दृश्य उनको नजर आया। तो कह रहे हैं यहाँ पर, उन्हें देखते ही, जो गोपिकाओं के बीच में श्री कृष्ण थे, उनके अंदर साक्षात सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी। तो यहाँ कह रहे हैं उन्हें देखते ही सौपन में दिखे सेठी जी को बैठी गोपिकाओं के बीच। कभी श्री कृष्ण की झांकी झलक, तो कभी सतगुरु महाराज जी की झलक। अब जैसे कह रहे कि मैं बाहर था उस घेरे से, गोपिकाओं के घेरे से बाहर था, तो सतगुरु महाराज जी ने उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपने अंदर, यानी गोपिकाओं के बीच में मुझे बुला दिया। और बुलाकर क्या कहा, जब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे पीठ पर थेपी दी, बड़े प्यार की, है ना। दे दे दी थेपी बड़े प्यार से, सेठी जी ने ले चला। जब हाथ पकड़कर अंदर खींचा तो कह रहे कि सेठी जी ने उनके चरण लिए और महाराज जी ने पीठ पर बड़े कमर से वो थेपी दी। बीच झुंड में गोपिकाओं के बैठे छिप रहे दिख रहे राम। तो समझ गए कि कोई और नहीं, ये श्री कृष्ण। जैसे इंद्रावती जी ने हवसा में जब देखा कि कभी देवचंद जी का तन नजर आ रहा है, तो कभी उन्हीं के रूप में श्यामा जी नजर आ रही है, कभी राज जी नजर आ रहे हैं, तो समझ गए कि जिनको मैं केवल सतगुरु समझ रहा था, ये तो साक्षात मेरे युगल स्वरूप धाम। ये अंदर की झलक बड़ी मेहर से मिलती। सुंदर शास्त्री, जब अंदर की मेहर होती ना, सतगुरु प्रसन्न होते तब मिलती, अपने बस की नहीं है। इसीलिए कह रहे सतगुरु लीजिए रिझाई। अगर सतगुरु को रिझा दिया तो धाम धरी श्रम अपने पास है, और सतगुरु नहीं है धाम। लेकिन हमारी ये विचारधारा क्या हो जाती है, अरे सतगुरु क्या करेंगे, साक्षात राज्य तो सबके हैं, तो हम राज्य को पालेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो गए, यहाँ पर विष्णु भगवान अवतार लेकर आए, उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। यही तो कारण है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, और ज्ञान के बिना प्रेम भी उत्पन्न नहीं। कृष्णचंद आनंद कंद की जगह श्री सतगुरु पाए। जब श्री कृष्ण चंद दिखाई दे रहे थे, उनकी जगह साक्षात सतगुरु महाराज जी बैठे हुए दिखाई दिए। था तो सौपन चकित थे, लेकिन सतगुरु यहाँ कैसे आए? वे कह रहे कि है तो वो सौपन, लेकिन एक आश्चर्य ये भी हुआ कि अगर सौपन था, श्री कृष्ण ही नजर आ रहे, तो श्री कृष्ण ही दिखते, फिर सतगुरु रामचंद्र महाराज जी क्यों नजर आए? वे कैसे आए यहाँ पर? छठा जगह वह दृश्य और थे, और ही थे ढंग के वे रूप। अब सामान्य तो दिखेगा भाई, गोपी गोपियां दिखी, लेकिन कह रहे कि स्वप्न में भी वो देखा तो स्वरूप कुछ अलग था। गोपिकाओं का भी स्वरूप कुछ अलग था, नॉर्मल नहीं, जैसे भाई स्वप्न में हमारे जैसे दिखते, वो दिव्यता नजर आई। स्वप्न में क्यों दिखाते सुंदर से? क्योंकि देख, ध्यान की जब गहराई होती है ना, तो वो भी नींद जैसी होती है ना। तो यहाँ की बुद्धि, यहाँ के नेत्र, यहाँ के मन सब सुसुप्त अवस्था में होती है। तो जब ध्यान में वो झलक मिलती है, ऐसे ही ये योग निद्रा हो जाती है, जिसमें सतगुरु महाराज जी आभास कराते हैं, क्योंकि यहाँ के नेत्र नहीं देख पाएंगे इस दिव्यता। लेकिन बाद में एक एहसास होगा कि हाँ, था तो कुछ और, है था तो कुछ और। ये सदगुरु की मेहर होती है सुंदर साथ जी, है ना। वो कब क्या दिखाना,
कब वे मूल मिलावा दिखाए, कब वो अपना नल स्वरूप दिखाए, कब वो तीसरी भौम के झरोके दिखाते, वो जाने उसकी स्थिति। एक झलक सी लगेगी, लेकिन वो झलक भी ना यहाँ के करोड़ों कहेगी हजारों साल तपस्या करे ना, तब भी उस झलक को नहीं पा सकते। जो एक कहेगी एक सेकंड ना, अगर ज्यादा देर रोके तो जीव नहीं सहन कर। और वो कब करा दे, वो उनके लिए। तो कह रहे धन्य धन्य श्री सतगुरु मेरे, वो त्रिभुवन के तुम ही हो। इतना दिव्य स्वरूप देखते ही समझ गए कि हे मेरे सतगुरु आप धन्य धन्य हो। जो हम समझ रहे थे कि कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई महापुरुष है, तो पता चल गया कि आप तो त्रिलोकी के स्वामी हो। पूरे ब्रह्मांड के या कहें यूं कहे कि अक्षर के भी स्वामी, लेकिन अभी पूर्ण पहचान नहीं हो रही। जैसे पति ने सोचा कि संत है, महात्मा है, अब उनको थोड़ी सी झलक आई श्री कृष्ण रूप में, तो अभी त्रिधा लीला का तो नहीं पता, तो ये कहेंगे अरे भाई श्री कृष्ण त्रिलोकी के भूप बता दिए कि विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण है, तो तीनों लोगों के ये तो राजा है, अधिपति है, लेकिन वो तो राजाओं के भी राजा है। इसमें सुंदर सा सतगुरु की मेहर समझे। तुम्हारे पास कृष्ण तत्व है, जो त्रिधा लीला है उसका पता है। नहीं तो ये देखे कि श्री कृष्ण को ही मान लेते कि यही अक्षरातीत है, और बस त्रिधा लीला का पता है नहीं कि कौन सी शक्ति उनके अंदर बैठी है। अब वेद शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। तो तुम्हारे पास वो भेद भी है, तुम्हारे पास क्षर अक्षर का ज्ञान है, तुम्हारे पास सतगुरु का कृपया आशीर्वाद है, तो कितने बड़ भाग्य महसूस करे इस चीज। अन्य और लोगों से बड़े बड़े देखो जो भागवत के कथाकार हो रहे हैं, उनसे भी अगर पूछे ना तो उनको भी नहीं पता इन रहस्यों का। जैसे अभी वाणी में आया था ना, अमृता जी ने कहा, नवीन वेदांत कह रहे यही कण कण में ब्रह्म है, ये मथुरा वृंदावन अखंड है, यहीं पर ब्रजरास हो रही है, बेहद तक की भी सुधि नहीं है। क्या हम इतने बड़े वेदांती हो गए, इतने बड़े ज्ञानी है? नहीं, बस ये है तो सतगुरु की कृपा। एक एक चीज में महसूस करे सतगुरु की कृपा। तब इंद्रावती जी ने किया ना, तभी कह रहे कि गुण धनी के गुण मैं लिख नहीं सकती। कितनी गुण, कितनी अपार मेहर है, अलेख्य और अपार है उनकी मेहर, लेकिन देखने की जरूरत, महसूस करने की जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया कि त्रिभुवन के तुम तो भूप हो, हुई परिधि से मुक्त नींद की, जब सेठी पूछो मत हाल, बोले उठते ही मुझसे मैं कृष्णा जी हो गया का। जैसे कह रहे कि उनकी फिर आंखें खुली, तो आंखें खुलते ही उन्होंने अपनी पत्नी से तो बताएंगे कि हे कृष्णा आज तो कमाल हो गया, सारा स्वप्न बताया कि ऐसे ऐसे। कह रहे निकला दिवे तले अंधेरा, विकट चोर ही खाता आया। अपनी पत्नी को कह रही है कि अरे दिए तले अंधेरा था, एक चोर पकड़ा गया। अब वो कृष्णा कह रही कि भैया कौन सा चोर है? तो अभी पति देव बोल ही रहे हैं, आता नहीं सहज पकड़ाई, खुद अपने को पकड़ाया। ऐसा चोर पकड़ा गया आज जो किसी के पकड़ाई में नहीं आता, वो अपने ही पकड़ाई में जो पकड़ाता है वो तो तब पकड़े जाते। और है भी सुंदर सा चीज, रियलिटी है 100%। कैसे? श्री कृष्ण को जब यशोदा मैया ने बांधना चाहा, कितनी रस्सियां मंगा ली, नहीं बता, 3 अंगल ही छोटी पड़ रही थी, बार 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 बार। आखिर में फिर उसी रस्से से कैसे बंध गई? जब उन्होंने बंधना चाहा, जब उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी कि मैं नहीं बांध सकती हूँ तुझे, थक गई, अड़ोस पड़ोस की सबकी रस्सियां मंगा मंगा कर, है ना, नहीं बांध सकती, तो तब देखा मेरी मैया तो थक गई और समर्पण कर दिया, तो अब मैं बंध ही जाता हूँ। जब प्यार आया उनको तो तब बंध ही। इसी तरह से सतगुरु भी प्यार से ही पकड़ाई में आते हैं। अगर हम सोचे कि सतगुरु को किसी धन के लालच में, किसी धमका कर या कुछ करके, चापलूसी करके सतगुरु को रिझा लेंगे, नहीं है। अंदर से ही जब पूर्ण समर्पण होगा तभी उनको हम रिझा सकते, नहीं तो उनको बांधा नहीं जा सकता। ना वे अपना स्वरूप दिखा, पास में रहेंगे लेकिन हम तन को देखते रह जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आता नहीं सहज पकड़ाई, खुद अपने को पकड़ाया, उन्होंने खुद अपना स्वरूप दिखाया है मुझे, नहीं तो हम नहीं देख सकते। अच्छा सोचे कि सतगुरु का जो अंदर की वास्तविकता देखे तो कौन सा साधन है हमारे पास?
यहाँ के तप से, यहाँ के दान से, यहाँ की पूजा पाठ से, यहाँ की चितवनी से, कितनी भी कहे की चितवनी करे, चितवनी में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, हजारों हजारों साल तक की चितवनी लगा लो, लेकिन जब तक उसकी मेहर नहीं होगी कुछ भी नजर नहीं आने वाला। तो अंदर से क्या, प्रेम और समर्पण, वे श्रद्धा और समर्पण, पहले श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर उनके प्रति समर्पण की भावना हो, तो तब सतगुरु रिझते हैं, तो तब वो अपना असली स्वरूप बाहर, नहीं तो सौपन में भी नजर नहीं आता समझ, हकीकत में तो क्या। कृष्णा सच मानो ना मानो, शायद हो विश्वास तुम्हें, सतगुरु राम रतन जी अपने कपटी हैं, जतलाऊं तुम्हें। कह रहे अपनी पत्नी से कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन सतगुरु महाराज जी जो है ना, रामतन महाराज जी, वे कपटी हैं कपटी। अब वो छोक रही है, वो धोखेबाज जमाने भर के, करने योग्य नहीं विश्वास, मैं तो जमाने भर के धोखेबाज है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उचित है उनसे चौकस रहना, एक नहीं गुण इनके पास। मैं कह रहा हूं कि चौकस रहना, इनके पास एक गुण नहीं है, क्यों कहे एक नहीं गुण इनके पास, यानी एक गुण नहीं है, अनंत गुण है इनके पास। भेष महात्मा सिर्फ बनावट, जो महात्मा समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, यो भेष महात्मा का सिर्फ इनकी बनावट है, ये तो ढोंग करते फिर रहे हैं। चक्कर पर दुनिया धर रखी, खुद चक्कर में आए। अब सारी दुनिया चक्कर पर रख रखी, लेकिन आज खुद चक्कर में आए हैं। अब के अगर इधर आ जावे, कृष्णा कसर ना रखो, अगर अब की बार यहाँ आएंगे ना वे, तो किसी चीज की कसर ना रखो। बख्शा कौन इन्हें फंस गया, जो इनकी, इनको भी मत बख्शो, जो इनको फंस गया उसको इन्होंने बख्शा नहीं, माफ नहीं किया, इसलिए अब की बार अगर सतगुरु आए तो तुम भी उनको मत बख्शना। सेठी चले जा रहे थे, कहते मैं भौंदी सी देख रही, अभी सौपन का बताया ना कुछ बताया, बस ऐसी उल्टी उल्टी बातें बोलने लगे। तो कह रही कि मैं तो भूचक्की सी रह गई। अरे तुम ये क्या कह रहे हैं, सतगुरु महाराज जी के लिए ढोंगी कह रहे हैं, भेष महात्माओं का कह रही है, कपटी कह रही है ना। तो कह रहे कि रुके सांस लेने को जब वे, पूछा हो भी आपसे ही। एक इतनी तीव्रता से बोलते जा रहे, तो तब कृष्ण ने कहा, जब वे थोड़े से रुके, तब मैंने कहा अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम बोलते क्या जा रहे हो ये तो समझो, है ना। विष सा क्या ये उगल रहे हो, किस प्रकार का है ये व्यंग, तुम्हारी जुबान से क्या ये जहरी जहर उगला, किस तरह के तुम व्यंग कर रहे हो, सतगुरु महाराज जी के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग कर रहे हो। मुझे समझ कुछ भी नहीं आई, शब्द आपके हैं बेढंग, बेढंगे शब्द आपके मुंह से निकल रहे, मैं नहीं समझ पा रही, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो कि आप उनकी निंदा कर रहे हो। हंसकर सेठी जी ये बोले, हम बेढंगे और वे भी बेढंग। हंसकर बोले कि हम भी बेढंगे और वे, क्यों, क्योंकि एहसास हो गया कि जो हम यहाँ जिस ढंग से रह रहे हैं, तो हम बेढंग हो गए, अपना ढंग भूलकर, अपने आत्मा का ढंग भूलकर इस जीव के ढंग में आ गए। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी जो साक्षात दामदनी है, वे अपने ढंग को छोड़कर यहाँ महात्मा के ढंग में फिरे, तो वे भी बेढंग। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे सुंदर साथी, उन्होंने कैसे चक्कर में दे रखे सबको चक्करी, तो क्योंकि अपना असली स्वरूप छिपा कर रखते हैं। और ये मूल मिलावे में कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन पहचान नहीं पाओगी, तो छलिया ही तो है। तो ये प्यार की भाषा है, जैसे हम श्री कृष्ण को ब्रज में कहते थे ना, अरे काला कलूटा, ये कालिया कहाँ से आ गया, मैया यशोदा है, नंद बाबा गोरे गोरे हैं, और ये काला कलूटा छलिया पता नहीं कहाँ से आ गया, निर्मोही, न जाने कितने कितने शब्द कहते प्यार से। तो ये कह रहे ये हंसी की प्यार भरी व्यंग बातें, यहाँ लौकिक व्यवहार में भी देखे ना, यहाँ पे भी एक प्यार का इजहार होता है ये व्यंग करके, हंसी ठिठोली का। जैसे विवाह शादी होती है और जब महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, तो उनमें कितने गालियां भी दे देती है, तो उन गालियों को कोई बुरा मानता है नहीं, और वैसे कहकर देखो किसी से एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये प्यार की मीठी मीठी बातें, प्यार भरा व्यंग है। तो लेकिन वे समझ नहीं पाई, तो उन्हें कह रहे कि अब की बार आए तो उनको मत बख्शो। अब बख्शने का मतलब वो समझ रहे हैं कि भैया मारने पीटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे कि उनके पास में जो गया, जिस पर उनकी नजर पड़ी, उनको, उसको उन्होंने बख्शा नहीं, बख्शा नहीं मतलब उस पर मेहर की ही की, अपनी शरण में ली ही ली। तो कह रहे अब की बार तुम भी कोई कसर मत छोड़ना, बख्शना मत उनका, क्यों, मतलब कि उनकी इतनी अच्छी तरह से सेवा करना, इतनी अच्छी तरह से सेवा करना कि बस किसी चीज की कसर ना रह जाए। ये देखो शब्द एक ही है, लेकिन अगर बाहर से समझेंगे तो समझेंगे अरे पता नहीं क्या बेढंगी बात कर, लेकिन वो अंदर से जो प्रेम झलकता है, उसको वही समझ सकता है जो अंदर उतरा हुआ होगा। तभी तो कृष्णा समझ रही है ना, उन्होंने महाराज जी के स्वरूप की थोड़ी पहचान की,
अब समझ रही हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। तो कह रहे अभी कांचली के अंदर है, निकले जब तक लखना रंग। अभी जैसे सांप होता ना, उसके अंदर कांचली होती है ऊपर, तो उसका असली रंग नहीं नजर आता, लेकिन जब वो कांचली छोड़ देता है तो उसका असली रूप आ जाता है। इसीलिए कह रही हैं कि अभी सतगुरु महाराज जी जो है ना, बाहर संत महात्मा के चोले में है, इसलिए उनका असली रूप नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब तुम वो बाहर का वेश हटाकर अंदर की शक्ति को देखोगे, तो तब तुम्हें उनका असली रंग नजर आएगा, वो साक्षात परमधाम का स्वरूप है सतगुरु। लेकिन हमारी यही दृष्टि हो जाती है अजाजिल वाली, हम केवल बाहरी तन को देखते। अरे बावली कृष्ण चंद्र हैं, परम सुभग श्री आनंद कंद। अपनी पत्नी को कह रहे बावली तू नहीं समझी, वो सतगुरु नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, वे साक्षात कृष्ण चंद्र हैं। वे बहुत ही सुंदर स्वरूप के आनंद देने वाला स्वरूप है। चक्कर में कहीं मत रह जाना, धाम धनी है राम रतन। कभी तू रह जा, भी बताती है बहुत अच्छे संत है, ऐसे ऐसे उन्होंने हुआ, चक्कर में मत रहना, संत महात्मा ही देखती रह जाए, वो साक्षात धामधनी है। और फिर जाकर तेरी परमधाम में हंसी होगी, तो मुझे संत महात्मा ही बनाकर बैठ गई थी। जैसे प्राणनाथ जी के लिए भी करते कि भाई संत है महात्मा है। ऐसे सुंदर साथ जी जिनके अंदर साक्षात धामधनी, तो धामधनी ही कहला जाएंगे। देख चुका खुद रात आंख से, नहीं जरूरत परिचय की, आंखों की जुबान नहीं कह दे और जुबान की आंख नहीं। कह रहे कि मैंने रात सपन में देख लिया कि साक्षात वे श्री कृष्ण है, लेकिन जो मैं अब परिचय की कोई जरूरत नहीं। और जो मैंने आंखों से देखा, मेरी आंखों की जुबान नहीं जो कह दे, और मेरी जुबान की आंख नहीं जो दिखाई, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास कर। मेरे हृदय कह रहा है कि वो मेरे साक्षात। इस तरह से सतगुरु महाराज जी ने उन पर मेहर की। सुंदर साथ जी, आगे का प्रश्न आगे मिलेगा।